अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। व्लॉग कम कम हो रहे हैं, थोड़ी सी मसरूफियत है और कुछ सियासी जो सूरत हाल है वो भी इस तरह की है कि उसके ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। इंटरनेशनली ज़्यादा मामला बिगड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस वक्त में जो बात करने लगा हूँ वो रज़ी दादा के हवाले से करने लगा हूँ। रज़ी दादा जी जिंद जान है, और रज़ी दादा ने बहुत ही हार्ड टाइम में, जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मन मुख्तलिफ जगहों से हमलावर थे, तो चंद एक वो सहाफ़ी जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह नहीं की, वो लोग मैदान में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हम हक और सच की बात करेंगे। मैं 2019 की बात करूंगा इब्तदाई तौर पे, जब रज़ी दादा एक फेसबुक के प्रोग्राम में, जिसमें मैं भी शरीक था, उनको इनवाइट किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, आप जब भी इनवाइट करेंगे मैं आऊंगा। आप अभी की क्या बात कर रहे हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आप हमें 10 मिनट दे दें? आप जितना टाइम कहेंगे मैं आपको दूंगा। हम 4-4 घंटे की लाइव प्रोग्राम किया करते थे फेसबुक पे, और रज़ी दादा उसमें आ गए और उन्होंने बात करने का तरीका, तमीज बताई। उन्होंने कहा नहीं 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 भैया, ये जो आप गालियां देते हैं ये गलत करते हैं, आप अपनी मालूमात शेयर करें। उन्होंने तरबियत की सोशल मीडिया पर, जो वॉरियर्स थे, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे और पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ रहे थे, और वो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी थे और बाहर भी थे, और वो दुश्मन अभी भी हैं जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की असास को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके खिलाफ लड़ना रज़ी दादा ने सिखाया। एक दो और सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए कि बात रज़ी दादा की हो रही है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है जो इब्तिदा में है। बाद में तो सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बना लिए और मिलियंस में और जा रहे हैं फॉलोवर्स, और जिस तरीके से जा रहे हैं सबको पता है। बहरहाल इस वक्त के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं, फिर वो मौजू से हट जाएंगे। फिर उसके बाद रज़ी दादा कानून, वो कानून जो पाकिस्तान का आइन बनाता है, उनके दायरे में रह के उन्होंने हर काम किया और हर तरीके से किया, और उनके ऊपर जो जुल्म और जबर हुआ, जो उनके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला बना, उसके अंदर जो कुछ सब हुआ वो हम सबके सामने है। रज़ी दादा अपने प्रोग्राम्स में कहते थे कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। वो अपना अकाउंट नंबर देते थे। उन्होंने चोरी नहीं की। वो पाकिस्तान के दुश्मनों से नहीं मिले व्यूज के लिए। वो पाकिस्तान के दुश्मनों के आलाकार नहीं बने, और मेरा यकीन है कि वो नहीं बनेंगे। वरना हमने देखा है मतीउल्लाह जान साहब को, नाम लेके मैं कहता हूं, कैसे अपने जमीर का सौदा किए थे ना, तंग थे ना, उसके बाद फिर एक दिन बिके ना, कैसे आपने यू टर्न लेते हुए देखा। नाम लेके मैं कह रहा हूं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो रज़ी दादा के साथ सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ है, जैसे खड़ा किया है, रज़ी दादा ने तो कहा ही कुछ नहीं। जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ नाम लेकर पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो बिलखुसूस डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान की फौज, उसके खिलाफ जिस तरीके से इस वक्त में भी पाकिस्तान में बैठकर मुल्क दुश्मनी हो रही है, पाकिस्तान दुश्मनी हो रही है, इस कायमा कमेटी की इतनी जुर्रत है कि उनको बुलाए और पूछे कि ये क्या किया हुआ तुमने, किस तरीके से तुम्हें व्यूज मिलते हैं, कहां से तुम्हें ये सपोर्ट आती है, किस तरीके से आपको पेमेंट्स हो जाती हैं। ये जब व्यूज बढ़ते हैं ना, तो ये कहां से बढ़ते हैं, और वहां पे बाइंग सेलिंग कौन करवाता है। ये पूरा एक नेटवर्क होता है। जब मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, उसके ऊपर अगर ये मोनेटाइज हो जाए, और मोनेटाइज होने के बाद अगर इसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसकी सेलिंग बाइंग हो, तो उसके ऊपर कमीशन आता है। ये होता है नेटवर्क। ये सारे काम कौन करवाता है? लोग मिलियंस ऑफ रुपीज लेते हैं एवरी मंथ। कहां से आते हैं? ये बनाए जा रहे हैं। बस पाकिस्तान दुश्मनी है ना। क्या रज़ी दादा के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है? उन्होंने जो सिंधु की बात की, क्या वो बात गलत थी? क्या उसकी तहकीक की? मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, ये जो भी पानी जो सिंध में अब पहुंचना शुरू हुआ है, ये पूरे सिंध में फैलाया जाएगा। गेट्स लगे हुए ना, ये फैलाया जाएगा। फिर वहां पे चावल की काश्त होगी, फिर वहां पे डाकुओं का राज होगा। ये कौन करता है? आज तक सिंध के डाकुओं को कोई वडेरा नहीं मिला, कोई पीर नहीं मिला। वो हमेशा गरीबों को लूटते हैं, या जो इस इस्तेहसाल से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग,
जो हमारे सिंधी भाई हैं उन की जो कमर तोड़ी जाती है डाकुओं के थ्रू, ये कौन करवाता है? ये नेटवर्क कौन चला रहा है? क्या इसके खिलाफ बात करना, सिंधु सिंधु सिंधु, ये कौन करता हुआ आता है? ये क्या वो गरीब अवाम या उन गरीब अवाम को आगे लगाया जाता है, जिनको पता ही नहीं होता कि यार ये हम अपनी दुश्मनी कर रहे हैं अपने साथ? ये पंजाब क्यों आगे जा रहा है? ये लोग क्यों आगे जा रहे हैं? क्या वहां पे कोई ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं? वहां पे तो जो मर्जी जाए, जाके आबाद हो, रहना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है, ना जबान का ना नस्ल का, वो उसको पूरा तहफ्फुज है, जैसे दूसरों को भी है। इक्का दुक्का मामूली वारदातें पूरे पंजाब में होती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूरे पाकिस्तान में होती हैं पंजाब के अलावा। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? वो जो वारदाती होती है तो नॉर्मली दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये काम ना हो, तो कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जिनको हम तहफ्फुज कहते हैं कि जनाब यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। वहां पे आप जाके देखें तो इंसान की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हम किस इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे तो आज़ादी नहीं है, यहाँ पे तो लोगों को मशीन बना दिया गया। वो एक अलग मौजूद है, लेकिन रजी दादा के ऊपर रहते हैं। देखिए, कायमा कमेटी ने आज अपने मुंह पर इस तरीके से कालक मली है। रजी दादा की जो अनकंडीशनल उन्होंने माफी मांगी और उसको रद्द करके इस कायमा कमेटी ने अपने आप को कटहरे में नहीं, अपने आप को मुजरिमों की लिस्ट में खड़ा कर दिया। तुम में किसी मुजरिम को बुलाने की जरूरत है? और अगर बुलाओगे तो वो आएगा, तो तुमको उठ के गालियां देगा, उसको तो व्लॉग करने का मौका मिल जाएगा। उसने पूरी सीरियल लगा देनी है कायमा कमेटी की, ऐसी की तैसी। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि मुजरिम को बुला सको? एक शख्स है, वो अगर रवानगी में कोई ऐसे बात कर गया जो बात बिल्कुल ठीक थी, उसका आपने एक ऐसा महीना पकड़ लिया कि नहीं जी सिंधु की बात क्यों की, ये क्यों की, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको आग लग दिया। सिंध में जो सिंधी अवाम का जो इस्तेहसाल हो रहा है, कभी कायमा कमेटी ने बुलाकर पूछा कि यार इसके ऊपर तो तुम बात नहीं करते और पंजाब के खिलाफ नफरतें फैलाते रहते हो, पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फैलाते रहते हो, वो लूट गया, वो लूट गया, वो लूट गया। केपी में देखो, वहां पर भी यही हाल है। बलूचिस्तान में, वहां पे बलोची अवाम के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां के जो वडेरे हैं बलूचिस्तान के नाम पे सियासत करते हैं, बिलियनर्स हैं, गाड़ियां उनकी देखें, आसाइशें देखें, और अवाम को रोल के रखा हुआ। अवाम को तो नहीं ये बात समझ में आती, लेकिन कायमा कमेटी को तो समझ में आती है ना। जैसे ये बैठे हुए थे और जनाब बात कर रहे थे और आपको ये था, आपको वो था। जब इस मुल्क के साथ जो दुश्मनी कर रहे थे लोग, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क करवा दिया, कायमा कमेटी में जरूरत है कि आप उनको बुलाएं, पूछें, आप बात करें कि आप सिर्फ 6 महीने दे दें। ये आइन ने, कानून ने किस तरह से इजाजत दी? क्या आप उस शख्स को बुलाएंगे कि बस आप पॉजिटिव बात करें, 6 महीने दे दें, फिर देखें सब कुछ लहर पैर हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दे दी, फिर 1 साल दे दें, फिर ऐसी तैसी फेर दे दी, और आखिरकार सियासतदानों को कुर्बानी देके इस मुल्क को बचाना पड़ा, इस मुल्क के एटमी असासों को बचाना पड़ा पाकिस्तान के सिविलियंस ने। और लेकिन ना, आप में इतनी जरूरत है कि आप उन मुजरिमों को बुलाएं, लेकिन आप बुलाएंगे तो उस शख्स को बुलाएंगे जो कानून की पासदारी करता है, जो कानून को मानता है, और जो कानून को कहता है कि तुम मेरी पैर की जूती पे, उसको कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारी जूतियां पॉलिश करेंगे। ये है सूरत हाल। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। बेहतरी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो ये कह सके कि यार अगर शख्स के मुंह से गलत बात निकल गई है, उसने माफी मांग ली है, तो माफ कर दो। इस स्क्रीन के ऊपर, इस पीटीवी के ऊपर, इस पूरे पाकिस्तान के इस मीडिया के ऊपर बैठकर जो जो इस मुल्क के खिलाफ, इस वतन के खिलाफ साजिशें की गई हैं, किसी में जरूरत है कि बुलाए? कौन कौन लोग थे? नाम लेंगे तो फिर तकलीफ होगी, फिर कहेंगे नहीं जी ये यूं है, माजी का मामला हाल में लाके तुम जनाब साजिश कर रहे हो। कोई साजिश नहीं कर रहा, साजिश खुद अपने आप। कायमा कमेटी को रजी दादा से माफी मांगनी चाहिए और इस कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हमें इतनी जरूरत तो है नहीं कि हम मुजरिम को बुला सकें, लेकिन एक शरीफ आदमी जो कानून की बात मानता है, कानून के ऊपर चलता है, उसकी हम जो है ना माजरत मुस्तरद कर रहे हैं। अफसोस।